महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर शरद पवार जो हैं वो खुद हैरान हैं। पवार ने कहा कि वो इतने सालों से राजनीति में हैं, लेकिन ऐसे नतीजे कभी नहीं आए। शरद पवार ने कहा कि रिजल्ट देखकर फिलहाल तो ये समझ में आ रहा है कि महिलाओं को पैसा देने वाली लड़की बहन योजना का असर रहा। बीजेपी वालों ने ये प्रचार किया कि 2.5 महीने से पैसा दिया जा रहा है और अगर कांग्रेस का गठबंधन आ गया तो जो पैसा देना है वो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सिर्फ लड़की बहन योजना की ही बात नहीं, शरद पवार ने बड़ी बात ये कह दी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कटेंगे और बटेंगे नारे से ध्रुवीकरण हुआ। योगी के बयानों से हुए ध्रुवीकरण से महायुति को भारी वोट मिले। शरद पवार ने 2 बातों में महाराष्ट्र का पूरा रिजल्ट समझा दिया। एक तो महिलाओं को पैसा देने वाली स्कीम और दूसरा योगी के कटेंगे तो बटेंगे से हुआ ध्रुवीकरण। इसी ने पूरा चुनाव पलट दिया, क्योंकि महाविकास अघाड़ी ने ना मेहनत में कोई कमी की थी और न ही समन्वय में उनकी कोई कमी थी। लोकसभा चुनाव में मिली जीत से भरोसा भी था कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ही जीतेगी, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में रह गए। जबकि शरद पवार ने खुद इस चुनाव में खुद को झोंक दिया था। 84 साल के पवार ने चुनाव में 70 के करीब रैलियां की, लेकिन पवार को 86 में से सिर्फ 10 सीटें ही मिल सकी, जबकि उनके भतीजे अजीत पवार ने 41 सीटें जीत ली। ऐसे नतीजे तब आए जब कुछ महीने पहले लोकसभा चुनाव में अजीत पवार ने सिर्फ 1 लोकसभा सीट जीती थी, जबकि शरद पवार ने नई पार्टी और नए सिंबल के साथ 8 सीटें जीत ली थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में सब उलट हो गया। अब शरद पवार के राजनीतिक अस्तित्व पर ही सवाल उठ गए हैं। उनके रिटायरमेंट की बात होने लगी है। उम्र के जिस पड़ाव पर शरद पवार हैं और जिस तरह के सियासी हालात हैं, वहां से अपनी राजनीति की सबसे बड़ी हार के बाद कमबैक करना शरद पवार के लिए बहुत मुश्किल है।